गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। सज्जन मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास के वीडियो में कैलकुलस को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग रॉलेस थ्योरम और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को थ्योरी समझेंगे, उस पर कुछ एग्जाम्पल आपको बताएंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। रॉलेस थ्योरम क्या चीज़ है उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। रॉलेस थ्योरम को जानने से पहले आपको कुछ छोटा छोटा सा पॉइंट आपको डिफिनेशन जानना है। जैसे क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल किसको बोलते हैं उसको देखिए। पहले ये जानना है, लेट ए एंड बी द बी टू रियल नंबर्स and a less than b, the set of all real numbers from a to b is called closed interval and is denoted by, देखिए क्या कह रहा था कि क्लोज्ड इंटरवल के बारे में आपको जानना है। क्लोज्ड का मतलब पैक, पूरा बंद। यानी देखिए कहता है कि ए और बी कोई दो रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है। जो ए बड़ा है किससे? बी से। ए क्या है? छोटा है, सॉरी देखिए बी बड़ा है, इसका मतलब ये कहने का ए बड़ा का साइन ये तो जानते हैं। ए छोटा है बी से, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जितना होगा रियल नंबर का सेट फ्रॉम ए टू बी, वो जो हमारा कहलाएगा क्लोज इंटरवल। यानी ए से बी के बीच का जितना भी नंबर होगा वह हमारा क्लोज इंटरवल में इस प्रकार से वो लिखाएगा, ए से लेकर के बी के बीच का। देख लिए। अब आइए ओपन इंटरवल क्या चीज है। दूसरा ओपन इंटरवल, लेट A and B be two real numbers and A less than B, the set of all real numbers from A to B, रियल नंबर्स ग्रेटर देन, देखिए रियल नंबर्स ग्रेटर देन A एंड लेस देन B is called open interval. It is डिनोटेड बाय, इस प्रकार, या ये देखिए क्या कह रहा था कि ओपन इंटरवल ए और बी कोई दो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ए छोटा है बी से, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन, जितना होगा रियल नंबर ग्रेटर देन ए से बड़ा होना चाहिए, लेकिन वह बी से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और उसको इस प्रकार से हम लोग डिनोट करेंगे, डिफाइन करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए आप लोग पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, तब हम लोग रॉलेस थ्योरम की बात करेंगे। चलिए इस चीज का स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देखिए देखिए रॉलेस थ्योरम के बारे में। रॉलेस थ्योरम स्टेटमेंट, रॉलेस थ्योरम देखिए क्या कहता है, इफ अ फंक्शन एफ इज, पहला नंबर, कोई फंक्शन एफ है जो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस in the closed interval
ए बी। दूसरा डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी। तीसरा एफ ए और एफ बी क्या होना चाहिए, इक्वल, देन देयर एग्जिस्ट, then there will be at least one point C in the interval AB such that f dash c equal जी। देखिए क्या क्या है, आपको ध्यान से देखना है स्टेटमेंट। अगर आपको स्टेटमेंट याद रहेगा रॉलेस थ्योरम का तभी आप इनका प्रॉब्लम बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। अभी जस्ट हम इस पर एग्जांपल भी आपको बताएंगे कि रॉलेस थ्योरम को कैसे हम एप्लीकेबल करेंगे। क्या रहा है कि इफ अ फंक्शन एफ, कोई फंक्शन एफ जो भी दिया रहे हैं, एक्स स्क्वायर दिया रहे हैं, साइन एक्स दिया रहे हैं, कॉस एक्स दिया रहे हैं, कोई भी आपको फंक्शन दिया रहे हैं, वह फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए जो इंटरवल आपको दिया रहेगा। यानी कह रहा है एफ कोई फंक्शन है तो वह कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पर, और वह जो दोनों दिया रहेगा आपको इंटरवल जिसे ए बी दिया है तो वो दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तब कोई एक पॉइंट सी होगा, मतलब कोई भी आपको सी लिया जाए, कोई भी वैल्यू, वह इस इंटरवल के बीच में लाई करना चाहिए, तब एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से हमको सी का वैल्यू, ये हमारा रॉलेस थ्योरम का स्टेटमेंट था। इसको हम अगले वीडियो में आपको हम प्रूफ भी बताएंगे। पहले इस पर अभी हम कोशिश करेंगे आपको सवाल समझाने का, एग्जाम्पल लेकर के भी आपको हम एक सवाल बताएंगे। तो पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट कर लिया जाए रॉलेस थ्योरम का। तो रॉलेस थ्योरम आपको समझ में आ जाना चाहिए। कोई फंक्शन है उसका 3 कंडीशन होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। रॉलेस थ्योरम में 3 कंडीशन होगा। कितना कंडीशन होगा, 3। पहला तो क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और तीसरा वो एलिमेंट बराबर होना चाहिए, एफ ए और एफ बी दोनों जो एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा, तभी कोई पॉइंट लाई करेगा। जो एफ डैश सी जो निकलेगा, सी वह ए और बी के बीच का वैल्यू होना चाहिए। तो चलिए आप इस चीज का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बताएंगे। नेक्स्ट इस पर एग्जाम्पल देखिए। चलिए क्वेश्चन है पहला, वेरीफाई रॉलेस थ्योरम फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इन द इंटरवल 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। देखिए ध्यान से आपको देखना है। सॉल्यूशन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, आप इनको सॉल्यूशन कर लीजिए, बेटर रहेगा। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और इसको कर लेते हैं एक्स पर 5 माइनस 2x 4 प्लस एक्स क्यूब। ये एफ एक्स था, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। डिफरेंशिएट कीजिए, एफ डैश एक्स हो जाएगा 5x पर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड। पहला आपको देखना, हमेशा याद रखना है कि रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल करा, वेरीफाई करना क्या रॉलेस थ्योरम वेरीफाई हो रहा है या नहीं। अब देखिए क्या कर रहा है, एफ एक्स बराबर जो आपने ये फंक्शन लिया, ये इंटरवल क्या है, 0 और 1 के बीच का इंटरवल है, तो हम लोग एट ऐसा करके लिख दीजिए। उसके बाद देखिए इसको हमने सॉल्यूशन फंक्शन को करके डिफरेंशिएट कर लिया। यहाँ तक करने के बाद आप पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मेरा कहने का सेंस आपसे है कि रॉलेस थ्योरम जो फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन को लिखना है, उसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। जो आपको गुना भाग था, एल्जेब्राइक में था, हमने इससे तोड़कर गुना भाग कर लिए, उसको डिफरेंशिएट कीजिए। यहाँ तक करने के बाद अब हम लोग आगे चलेंगे कि आखिर ये चीज कैसे हम आगे इसको सॉल्यूशन करेंगे। पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए तब इसके बाद लिखना जहां तक आप लिखे, क्लियरली एफ एक्स बी अ
fx is a polynomial function. So पहला fx is continuous in closed interval 0-1, क्योंकि 0-1 पर ले रहे हैं. दूसरा fx is differentiable in 0-1 open interval and f0 निकालना है. आपको भी हम निकाल के बता रहे हैं. 0 का क्यूब 0 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0 और f1 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0. यानी देयरफॉर f0, ये तीसरा कंडीशन भी हो गया, f0 बराबर f1. अब देखिए यहाँ आपको क्या हुआ, हमने fx बताया कि पॉलिनोमियल फंक्शन है. पॉलिनोमियल फंक्शन वो कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, और हमने उसका वैल्यू निकाल करके बता दिया कि ये वैल्यू भी बराबर है. हियर आप लिखिए ऑल कंडीशंस ऑफ रॉलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड for fx in closed interval 0-1. यहां तक में कोई प्रॉब्लम? हमको दिखाना था क्या, 3 कंडीशन. वो तो कंटिन्यूअस होना चाहिए. कंटिन्यूअस है क्योंकि आपको पता है जितना भी एल्जेब्राइक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो सारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. fx डिफरेंशिएबल होगा, उसके बाद वैल्यू रख के इक्वल करें. जैसे हियर ऑल कंडीशन ऑफ रॉलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड फॉर fx इन क्लोज्ड इंटरवल 0-1. यहां तक करने के बाद अभी हम लोग आगे पहले बताएंगे. पहले यहां तक का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद देखिए. कर लिए स्क्रीनशॉट? देखिए देखिए तब सो एफ डाइस c इक्वल टू 0. अब देखिए सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे. सेकेंड इक्वेशन आपके पास था 5c पर 4 माइनस 8c क्यूब प्लस 3c स्क्वायर इक्वल टू 0. यहाँ से c स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. क्या बचेगा, 5c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 3 बराबर 0. तो आपको पता है कि c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 3 0 हो जाएगा. अब इसको कर लीजिए, माइनस 5c माइनस 3c प्लस 3, इसको फैक्टराइज कर दिए. देखिए आगे फिर यहाँ हम लोग 5c कॉमन, c माइनस 1, यहाँ से माइनस 3 कॉमन, c माइनस 1 बराबर 0. 5c माइनस 3 और c माइनस 1 इक्वल टू 0. 5c माइनस 3 इक्वल टू 0, c माइनस 1 इक्वल टू 0, c इक्वल टू 3/5, c इक्वल टू 1. तो क्या यह चीज बिलोंग कर रहा है? देखिए तो 0 और 1 के बीच का देख लीजिए, इसको भाग दे करके 0.6, इसके बीच में ये चीज बिलोंग कर रहा है. तो इसका मतलब रॉलेस थ्योरम सेटिस्फाइड हो गया. सी का वैल्यू हमारा इंटरवल 0-1 के बीच में बिलोंग कर रहा है. यह हमारा रॉलेस थ्योरम क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया. चलिए पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की बात करेंगे. यहाँ तक कर लीजिए. चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए. देखिए लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम लोग शॉर्ट में LMVT भी बोलते हैं, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को. चलिए इसका स्टेटमेंट हम लोग जाने. स्टेटमेंट क्या चीज होता है, अभी जैसे हमने रॉलेस थ्योरम का देखा उसी प्रकार कहता है इफ अ फंक्शन f इज, पहला क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. दूसरा डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी.
कहता है देन देयर विल बी एट लीस्ट 1 पॉइंट सी एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। चलिए देखिए क्या था रॉलेस थ्योरम और क्या है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, दोनों में डिफरेंस। हमने देखिए लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम आपको बताया, उसका स्टेटमेंट क्या है कि कोई फंक्शन है वह कंटिन्यूअस होगा क्लोज्ड इंटरवल में। यहां तक तो आपने रॉलेस थ्योरम में भी देखा, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में। बस यहाँ ऐसा कोई जरूरत नहीं कि ये दोनों एलिमेंट इक्वल भी होना चाहिए, यानी एफ ए के बराबर एफ बी, ऐसा कोई बात नहीं है। तो हम लोग उसके बाद एक पॉइंट सी लेंगे जिसका ये चीज आपको आएगा। तो हम इसकी अभी प्रूफ भी बताएंगे, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे। तो पहले आप यहाँ तक आ जाइए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे। प्लीज आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए प्रूफ देखिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ है। इक्वेशन फर्स्ट माने डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स ए प्लस एफ डैश एक्स सेकेंड इक्वेशन। यहां तक में कोई प्रॉब्लम? देखिए वेयर ए इज कांस्टेंट सो एफ ए इक्वल टू, सो एफ ए बराबर एफ बी निकाल लेते हैं। एफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल ए प्लस एफ ए। एफ बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस एफ बी। दोनों इक्वल बता रहा है, दोनों को इक्वल कर दीजिए, ए प्लस एफ ए बी प्लस एफ बी। देखिए ए माइनस ए बी, एफ बी माइनस एफ ए। देखिए यहाँ से ए कॉमन, ए माइनस बी बराबर एफ बी माइनस एफ ए। एनी प्रॉब्लम? देखिए ए बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। हमने ए का वैल्यू निकाल के रख लिया, यहाँ थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने ऊपर इसको लिख दिए। देखिए क्या कह रहे थे, हमने कोई एफ एक्स फंक्शन बनाया, उसको डिफरेंशिएट करके भी रख लिए। ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के लिए दो वैल्यू हम कोई भी कहते हैं 1 और 2, कांस्टेंट है तो हम दोनों को बराबर कर लिए कांस्टेंट को। कहता है देखिए एफ ए निकाले, एफ बी, दोनों का वैल्यू निकाल करके यहाँ से हमने ए का मान निकाला। अब इस ए को हम लोग आगे अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए का वैल्यू निकाल करके इसको इक्वेशन थर्ड बना देते हैं क्योंकि हम लोग सेकंड कर चुके हैं। अब आते हैं, देखिए यहां तक आ गए, पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए चूंकि एफ एक्स इज continuous in closed interval AB and fx is differentiable in open interval AB। आपने भी क्या देखा, अक्सर fx क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। सो एफ डैश सी इक्वल टू 0, यानी कैपिटल एफ डैश सी क्या हो जाएगा भाई, 0। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में। देखिए एफ डैश एक्स बराबर ए प्लस एफ डैश एक्स था, इसमें एफ डैश एक्स की जगह सी पुट कर दीजिए, ए प्लस एफ डैश सी। इनका वैल्यू 0, ए का वैल्यू क्या था, एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए प्लस एफ डैश सी। तो हम लोग एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्या था आपका वैल्यू, ए माइनस बी, यहां तक निकला हुआ है। देखिए
एफ बी माइनस एफ ए बाय ए माइनस बी, एफ डैश सी इक्वल टू, देखिए एफ बी माइनस एफ ए बाय, इस माइनस के चलते ये हो जाएगा बी माइनस ए। यही चीज हमको देखिए लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में निकालना था प्रूव करके। तो हमने क्या कहा, एफ एक्स कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है, एफ डैश सी जीरो होगा। हमने सेकंड इक्वेशन में इसका वैल्यू जो आप पहले स्क्रीनशॉट कर चुके हैं उसमें रख करके इसका वैल्यू निकाले और एफ डैश सी का मान आ गया। तो इन सारे चीज को अभी हम लोग आपको प्रॉब्लम से समझाएंगे, इस पर एग्जांपल बता करके कैसे इसको तैयार। पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, ठीक है। देखिए पहले एक चीज और देख लिया जाए थोड़ा सा, अनदर फॉर्म, तब एग्जांपल भी बताएंगे। अनदर फॉर्म ऑफ LMV थ्योरम, थोड़ा शॉर्ट में हम लिख दिए, यानी अभी आपने लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का कुछ दूसरा फॉर्म में देखिए। स्टेटमेंट देख लीजिए, स्टेटमेंट इफ अ फंक्शन ऑफ इज, पहला नंबर, कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, दूसरा डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। अब देखिए यहां आपको बदलना है, अनदर फॉर्म में ए प्लस एच, ये भी क्या हो जाएगा ए प्लस एच। देन देयर एग्जिस्ट, then there will be at least one value theta 0 less than theta less than 1, यानी एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। ये चीज आपको सारा चीज वही है, बस ये थोड़ा आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बनाने में, आपको प्रॉब्लम बनाने में आएगा कि देखिए कहता है कि अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कि एक फंक्शन एफ है जो कंटिन्यूअस होगा ए और ए प्लस एच पर, डिफरेंशिएबल होगा ए और ए प्लस एच पर। जैसे वहां कोई वैल्यू सी आता था, एफ डैश सी करते थे, वही एफ ए प्लस एच आएगा, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए निकाल करके आपको दिखाना है। तो हम इसका भी आपको प्रूफ बताएंगे, तो पहले इस चीज का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनी प्रॉब्लम, पहले स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। देखिए प्रूफ में, देखिए इस चीज का प्रूफ अभी हम लोग आपको बताए थे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। हम लिख देंगे फ्रॉम LMV थ्योरम। क्यों भाई, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। हम लोग यहां जानते हैं पुट बी बराबर ए प्लस एच कीजिए, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे बी के जगह ए प्लस एच माइनस ए। एफ डैश सी इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय ए कैंसिल एच, यानी एच एफ डैश सी इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। यहां तक आ गए। अब देखिए इसी चीज को हम यहां लिख रहे हैं, एफ ए प्लस एच बराबर एच एफ डैश सी प्लस एफ ए। अब देखिए यहां तक जैसे आए हम लोग, लेट सी बराबर ए प्लस थीटा एच, हम लोग सी के लिए हम वैल्यू मान लेंगे, एफ ए प्लस एच बराबर एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच प्लस एफ ए। क्या यही आपको लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का अदर पार्ट था? देखिए तो एफ ए प्लस एच इक्वल टू ये चीज था। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो हमने लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम बनाया था, जो लास्ट में उसका वैल्यू निकाले थे एफ डैश सी का, उसी में हम लोग बी के जगह ए प्लस एच पुट किए और सी के जगह ए प्लस
थीटा एच पुट किए। तो यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद अभी हम इस पर एक तो प्रॉब्लम आपको बताएंगे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पर। पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ऑन 1 5। ये चीज, इसका देखिए हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एट 1 5, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वेशन सेकेंड। चूंकि एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो क्या हो जाएगा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 1 5 एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 5, सो एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। अभी देखिए जस्ट क्या होता है कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में कोई फंक्शन दिया है, उसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है, डिफरेंशिएट कर लेना सेकंड मानिए। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तब एफ डैश सी इक्वल टू इतना। तो ए की जगह 1, बी की जगह 5 रखेंगे, उसका वैल्यू इस पर रखना है। तो चलिए हम लोग इस चीज का पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, आप भी रख लीजिएगा। 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4 बाय 5 माइनस 1। एफ डैश सी सेकेंड इक्वेशन में हो जाएगा 2c माइनस 2, 25 माइनस 10 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 4 बटे 4। ये 4 कैंसिल। देखिए 2c माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 15, 14 2 16 बटे 4, 4 चौक 16। 2c माइनस 2 बराबर 4, 2c बराबर 2 प्लस 4, 2c बराबर 6, c बराबर कितना हो जाएगा 3। तो देखिए क्या ये बिलोंग 1 और 5 के बीच में कर रहा है। यही हो गया आपका सेटिस्फाइड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब आप लोगों से यहीं तक हम लोग वीडियो में रखेंगे, आज यहीं तक एंड करेंगे। तो हम आपको लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम का आपको हम थ्योरी कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो हम इसका सवाल लेकर आएंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे लॉकडाउन में, और वीडियो देखिए, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रॉलेज थ्योरम का प्रॉब्लम बनाइए। कहीं भी तकलीफ होती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमको कमेंट कर बता सकते हैं। देखिए आप इस नंबर पर कमेंट करके बताइए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों में भी फैलाएं ताकि वो लोग भी देख करके अपना घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आज यहीं तक, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।